जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं, वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, कुछ भी कह सकते हैं इसको, किसी को भी अनुकूल करने के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, स्त्री या पुरुष, इनकी कोई औकात ही नहीं है। देवी देवता, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किसी की भी, अगर देवी देवताओं में से अगर आप किसी शक्ति की आराधना भी कर रहे हो, या कोई भी ऐसी उच्च कोटि की देवी है, देवता है, और वो नहीं आ रहा, इस मंत्र को पढ़कर दोस्तों, यानी कि जो भी आपका प्रयोग है वह करें। उससे पहले एक माला इस मंत्र की कर लें, और नहीं तो उसको करने के बाद ये जो मंत्र करेंगे 21 बार या 51 बार पहले और बाद में ऐड कर दें। किस प्रकार से उस देवता का नाम, कैसे उसको बुलाया जाएगा इस मंत्र के द्वारा, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। किसी को वशीकरण करना है अगर, तो कैसे किया जाएगा वह भी बताया जाएगा। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों, मात्र 3 दिन का प्रयोग है और बहुत सिंपल है। इस प्रयोग को दोस्तों किसी भी शुक्रवार से मंगलवार से शुरुआत कर सकते हैं इसकी। कोई शुभ घड़ी पड़े, शुभ दिन पड़े, बहुत अच्छा है। समय इसका रखें दोपहर को राइट 12 बजे, और नहीं तो रात को 12 बजे। सुबह सुबह 3:30 से लेकर 4 बजे का टाइम, इनमें से कोई भी अवेलेबिलिटी हो आपके पास, वह देख सकते हैं आप। पीले रंग के इसके अंदर कपड़े हो, आसन हो, चौकी का कपड़ा हो। दिशा जो आपकी रहेगी जिस समय आप जप करेंगे, यानी कि जिस समय आप जप करेंगे आसन के ऊपर बैठेंगे, आपका खुद का मुख या तो उत्तर या फिर पूर्व, इन दोनों में से किसी एक दिशा की ओर हो। जो भी आपके कमरे के अंदर आपको सहूलियत होती है उस हिसाब से आप बैठ सकते हैं। अपने सामने की लकड़ी की चौकी लगानी है आपने, उसके ऊपर किसी भी पात्र के अंदर एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा भोजपत्र का लेना है। कुमकुम से स्याही बनाकर अनार की कलम या गुलाब की कलम से क्लीन बीज मंत्र लिखना है। उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है। उससे पहले दोस्तों उसके ऊपर पीली सरसों उसकी ढेरी रखनी है, उसके ऊपर सुपारी रखनी है। अब जिस भी व्यक्ति को आपने वशीकरण करना है, कोई भी हो सकता है आपका रिश्ता, उसका फोटो, और नहीं तो एक कागज के टुकड़े के ऊपर उसका नाम लिखकर सामने रख देना है। या मंत्र को लिखकर, मंत्र में जहां अमुकम आया है, कागज के ऊपर अमुकम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसको आप अनुकूल करना चाहते हैं। किसी अधिकारी को अनुकूल करना चाहते हैं, माता पिता अपनी संतान को अनुकूल करना चाहते हैं, अगर बिगड़ रही है संतान, गलत रास्ते पर जा रही है, पति पत्नी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो रहा है, उसको दूर करने के लिए कोई भी कर सकता है। पति या पत्नी, प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार से इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों देसी घी की जोत जलानी है। जो सुपारी है माता ज्वाला मालिनी के नाम से देवी के रूप में उसकी पूजा करनी है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला का जाप करें, गणेश मंत्र की एक माला का जाप करें, और जो मूल मंत्र है आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका दोस्तों अपने 21 माला का जप करना है। एक बैठक में 21 माला अगर नहीं हो सकती हैं, ऐसे में जैसे कि आपको टाइम बताया है दोपहर का 12 बजे, रात को 12 बजे, तो 11 और 10 माला डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 11 और 11 माला डिवाइड कर सकते हैं, 22 हो जाएंगी। जितना होगा ज़्यादा जब उतना अच्छा है आपके लिए, उतनी एनर्जी तेजी से काम करेगी आपके लिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम बताया है आप उसके अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 में ना करें। जैसे कि एक दोपहर को कर लिया, या एक रात को कर लिया, तो फिर सुबह कर लिया, या दोपहर को और रात को कर लिया, इस प्रकार से कर सकते हैं। इस मंत्र का जो संकल्प होगा दोस्तों, पहला तो यही कहेंगे कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, यानी कि सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है अपने, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ,
अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए, प्रेमी के लिए, अपनी संतान के लिए अनुकूल करने के लिए करने जा रहा हूँ। अमुक अधिकारी से मुझे अपना कोई कार्य निकलवाना है, उसको अनुकूल करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे माता ज्वाला मालिनी, मेरी सहायता करें और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो। जब भी इस मंत्र की शक्ति की मुझे जरूरत हो, पूर्ण रूप से इस मंत्र की शक्ति और माता ज्वाला मालिनी आप मेरी सहायता करें और मेरे लिए कार्य करें, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। अब यहां पर अगर ये संकल्प करते हो आप, जो अभी बताया गया है, ऐसे के अंदर दोस्तों सेम एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना इसके अंदर, आपको सेम मंत्र पढ़ना है। और वहीं पर अगर आप किसी को अनुकूल करना चाहते हैं और डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे में अमुकम की जगह उस व्यक्ति का नाम वह लगा देना है बस। जैसे कि अमुकम आकर्षय आकर्षय क्लीम 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 फट लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, जो भी नाम है, राजा या रानी उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, आकर्षय आकर्षय क्लीम 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 फट। इस प्रकार से आप जप कर सकते हैं। डायरेक्ट इस मंत्र की ऊर्जा वहां जाए, फिर संकल्प थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे। हे माता ज्वाला मालिनी, अमुक व्यक्ति को या अमुक स्त्री को, पुरुष को, अमुक अधिकारी को अनुकूल करने के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए अभी तुरंत कार्य करे और सामने वाला व्यक्ति उसका नाम लेकर मेरे अनुकूल होकर मेरे साथ रहे या फिर मेरा कार्य करे, कुछ भी कह सकते हैं आप। संकल्प इस तरीके से दो तरीके से ले सकते हैं। सेकंड संकल्प लेंगे दोस्तों तो जो आपने ऊर्जा कमाई है वो चली जाएगी, यानी कि सामने आपने भेज दिया। लेकिन अगर वहीं पर आपने ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए कहा है तो वहां पर ऊर्जा आपके पास गेन होगी। इसके अंदर दोस्तों जब लास्ट दिन होगा, तीसरा दिन, कोशिश करें तीसरे दिन ही, चाहे वो दोपहर को हवन करें, जब के बाद, रात को किया जब तो रात को हवन करें, ब्रह्म मुहूर्त में किया है तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद हवन करें। हवन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है। पीली सरसों लेनी है, काले तिल लेने हैं, थोड़ा सा पंचमेवा लेना है और कहीं से पूजा पाठ की शौक से आपको अगर दिल मिली और मन मिली, ये दो दोस्तों शीशियां आती हैं, लोगों को यकीन नहीं होता लेकिन ये मिलती है पूजा पाठ की, जहां पर तंत्र की सामग्री मिलती है वहां पर ये चीजें मिलती हैं। ये दोनों चीजें उन सब के अंदर ऐड कर देना और ऐसी ही होंगी जैसे राई होती है, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं इनके, वह दोनों ऐड कर देना और इस मंत्र से 108 मंत्रों की आहुति चढ़ा देना। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी दिशा में क्यों ना बैठा हो, कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो, खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। पहले ही दिन उसके पास एनर्जी चली जाएगी। फोटो रख सकें तो सबसे बेहतर है। काफ़ी लोगों के एक सवाल आता है दोस्तों कि क्या चौकी पटरा बाजू जो भी आपने लगाया क्या वो हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते। जितने दिन का अनुष्ठान चलता है तब तक आप चौकी पटरा नहीं हटा सकते। अगर आपने फोटो भी रख दिया है तो ऐसे में सिर्फ फोटो तब हटा सकते हैं जब आपको डर है कि कोई और ना दिख ले, नहीं तो फोटो भी वहीं पड़ा रहता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है और 3 दिन का है मात्र। 3 दिन तक अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना पीना। कोशिश करें जिस दिन आप शुरू करेंगे उससे 1 दिन पहले से सारे परहेज करना शुरू कर दें। जैसे कि नवरात्र में रहा जाता है उस हिसाब से रहना शुरू कर दें आप, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और हवन के बाद फ्री हुआ, उसके बाद सिर्फ यही कहेंगे सारी की सारी सामग्री जो है जल प्रवाह कर दें। वो जो अपने सुपारी के नीचे भोज पत्र के ऊपर जो रखा था क्लीन लिख कर, उसको आपने अपने पास रख लेना है, उसकी फोटो के साथ अटैच करके किसी भी प्रकार से वो आप देखिए। और उसकी फोटो के साथ जब वो लगाएंगे जो बीज मंत्र लिखा है, किसी भी भारी वस्तु के नीचे, अलमारी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा पत्थर हो सकता है, बेड का पाया हो सकता है, डबल बेड का, यानी कि जितनी भारी चीज होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और रोजाना कम से कम 108, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 51 मंत्र, 54 मंत्र, 54 टाइम। अब इसके लिए कोई समय की बाधा नहीं है। अब वो सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो, आपकी इच्छा है। बट इस दौरान आपने अंडा, मीट और शराब इसका सेवन ना किया हो।
लहसुन प्याज वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन के बाद भोग के अंदर कोई भी मीठी वस्तु, मिठाई, कुछ भी चढ़ा सकते हैं आप। खाना सिर्फ आपने ही है उसको। कभी भी इसके बाद 3 दिन के बाद, 5वें दिन, 7वें दिन, 11वें दिन, जब भी आपको रिजल्ट मिलता है, सामने वाले से बात होती है, अगर मिलना होता है, ऐसे में दोस्तों 108 बार मंत्र पढ़ के, चाहे वो जल के ऊपर, किसी मिठाई के ऊपर, सब्जी के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, इत्र के ऊपर, लौंग के ऊपर पढ़कर उसको खिला दें। आप खुद देखेंगे दोस्तों इस मंत्र का चमत्कार। ये दोस्तों मायोंग के अंदर, आसाम के अंदर माता ज्वाला मालिनी का प्रयोग तंत्र स्पेशल किया जाता है वशीकरण के लिए, और अच्छे अच्छे साधक इस मंत्र का या इस देवी का वशीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजमा कर देखिए, और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।